तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 12 से 14, 27 से 31 तक। आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका अंग हैं। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, तब चमत्कार दिखाने वाले, इसके बाद स्वस्थ करने वाले सहायक, प्रशासक, अनेक भाषाएं बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? आप उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्याएं 11 से लेकर 17 तक। यीशु नाइन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जन समूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रोवो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और ये कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में ये बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ग्रीक लोक कथाओं में, यूनानी परंपरा में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में। शरीर के विभिन्न अंगों ने एक दिन हड़ताल की। हाथ
मुंह, सिर, पैर, सब हिस्सों ने कहा कि जो भी भोजन आता है वो सब पेट में जाता है। पेट हमारे साथ अन्याय कर रहा है। पेट भोजन का स्वाद लेने में हम लोगों को अनुमति नहीं दे रहा है। तो पेट के खिलाफ सारे शरीर के अन्य हिस्सों ने हड़ताल किया और थाली से भोजन को उठाने में हाथ ने मना किया और मुंह ने कहा यदि भोजन मेरे मुंह में आ जाए, मेरे पास आ जाए, तो मैं उसे नहीं चबाऊंगा, मैं नहीं लूँगा। और दांत ने कहा कि मैं नहीं चबाऊंगा। और 2-3 दिन हड़ताल चला। फिर हाथ अपने आप को उठा नहीं पा रहा था। मुंह सूख गया, गला भी सूखता रहा और पैर में भी कमजोरी आ गई। शरीर का एक एक हिस्सा कमज़ोर होने लगा। शरीर के एक एक हिस्से में दुर्बलता आ गई। और तब उनके समझ में आ गया कि भोजन जब पेट में आ जाता है, पेट से शरीर के अन्य सभी हिस्सों में वो किसी न किसी तरह से पहुंच जाता है और सब उससे जुड़े हुए हैं। सब कुछ आपस में जुड़े नहीं रहेंगे तो शरीर बिखर जाएगा, सब नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए इसी शरीर के इस लोक कथा, ग्रीक लोक कथा का उपयोग करते हैं और कलीसिया को शरीर के साथ तुलना करते हैं। पौलुस का अपना अनुभव है। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में पढ़ते हैं, जब पौलुस यीशु के अनुयायियों का उत्पीड़न कर रहा था, घोड़े में सवार होकर दमिश्क नगर की ओर जा रहा था, उसे घोड़े के ऊपर से गिरा दिया गया और यीशु ने उससे बात की। जब पौलुस ने उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो यीशु ने जवाब दिया, मैं यीशु हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मैं यीशु हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। कलीसिया पर अत्याचार यीशु ने अपने ऊपर अत्याचार माना और यीशु ने अपने को कलीसिया के साथ जोड़ा। वो शरीर यीशु का शरीर है। वो शरीर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित है। वो शरीर यीशु के शरीर द्वारा पोषित है। बपतिस्मा में हम सभी मसीह के शरीर बनते हैं और इस शरीर का शीर्ष, कलीसिया रूपी शरीर का शीर्ष यीशु है और सिर यानी मस्तिष्क यीशु है। पूरे शरीर को मस्तिष्क एकता में जिस तरह जोड़ता है, उसी तरह यीशु संपूर्ण कलीसिया को एक साथ जोड़ता है। यीशु के शरीर को यानी कलीसिया के साथ जुड़ने से हम सभी मसीहियों के साथ एक साथ जुड़े हैं। हम सभी यीशु के अन्य अनुयायियों के साथ जुड़े हैं। हम पूरी दुनिया की मसीहियत के साथ जुड़े हैं। चाहे अन्य मसीही पाकिस्तान में रहते हो या रूस में रहते हो या साइबेरिया में रहते हो या अमेरिका में या अफ्रीका में, अंटार्कटिका में या आर्कटिक प्रदेश में, किसी भी ध्रुव में रहते हो, हम सभी एक हैं। हम सभी जुड़े हैं। हम सभी एक ही शरीर के। हम भारत का परिदृश्य देखें तो हम मसीही चाहे कश्मीर में हो या केरल में, चाहे हम मसीही झारखंडी हो या गुजराती, चाहे हम मद्रासी हो या असामी, हम सभी एक है। हम सब में एक ही जीवन है। हम सब में एक ही आत्मा है। हम सब में एक ही विश्वास है। हम में से हर एक अलग अलग विशेष वरदान प्राप्त किए हैं, जिसे करिश्मा कहते हैं या कैरिज्म या गिफ्ट या वरदान कहते हैं। किसी को प्रेरित बनने का, किसी को शिक्षा देने का,
किसी को नबी बनने का यानी नबूवत करने का, चुनौती देने का, गलतियों को उंगली उठाकर दिखाने का वरदान मिला है। किसी को नेतृत्व का वरदान मिला है, किसी को चंगाई का वरदान मिला है, किसी को आत्मिक परामर्श देने का या मानसिक मनोवैज्ञानिक सलाह देने का वरदान मिला है। और लेकिन कोई भी इस करिश्मा को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इस्तेमाल करे। और सब लोगों के पास सारे वरदान नहीं हो सकता है। हम सभी एक ही शरीर के, हम सभी पूरक हैं एक दूसरे का, हम एक दूसरे की मदद ले। जिस तरह पेट में डाला गया भोजन शरीर के हर हिस्से में जाना चाहिए, उसी तरह हमारे ये वरदान का उपयोग सबके लिए होना चाहिए। कहीं कहीं इसका दुरुपयोग होता है। अभी 2-3 दिन पहले खबर आई कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक बिशप CNI चर्च के मॉडरेटर के घर में छापा डाला गया और 1,35,00,000 रुपए उनके घर से जब्त किया गया। उनके पास चार्टेड एरोप्लेन है जिससे वो पूरी दुनिया में घूमते। उन्होंने अपने नेतृत्व का, अपने करिश्मा का, अपने वरदान का दुरुपयोग किया। अभी वो जर्मनी में हैं। जब लौट के आएंगे उनकी गिरफ्तारी होगी, वो जेल में रहेंगे। तो नेतृत्व के करिश्मा को समुदाय की भलाई के लिए उपयोग करने के बदले अपने लिए चीज़ें बटोरना ये गलत है। ये पौलुस इसी के बारे में समझाते हैं। जिसे चंगाई का वरदान मिला है वो अपनी महिमा के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करे। हम पौलुस के इस पत्र के 12वें अध्याय के आखिरी वचन में ये पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं, आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। यानी ये सारे वरदान हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर उच्चतर वरदान है, श्रेष्ठतर वरदान है। उसकी अभिलाषा करे, उसके लिए प्रार्थना करे, उसके लिए तीव्र इच्छा रखे। और आगे पौलुस कहते हैं, मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूं, यानी सर्वोत्तम वरदान दिखाना चाहता हूं। वो सर्वोत्तम वरदान क्या है? 13वें अध्याय, पूरे अध्याय में पौलुस उसके बारे में समझाते हैं कि प्रेम ही सर्वोत्तम वरदान है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु को हम अपने कलीसिया रूपी शरीर के शीर्ष माने तो हम सबके बीच में, हमारे शीर्ष और सारे हिस्सों के बीच में जो आपस में जोड़ने वाला तत्व प्रेम है, उसी प्रेम को यीशु हमें सिखाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु नाइन नामक नगर में पहुंच गए अपने शिष्यों के साथ। इब्रानी में नाइन शब्द का अर्थ है सुंदर, अच्छा, भला, रुचिकर, मधुर और श्रेष्ठ या प्रिय। लेकिन नाइन में जो दृश्य हम देखते हैं वहाँ मधुरता नहीं, अच्छाई नहीं, लेकिन मौत का दर्द दिखाई दे रहा है। हम एक शव यात्रा का दृश्य देख रहे हैं। 7वें अध्याय के 12वें पद पर लिखा है, जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो विधवा थी। मौत सबके लिए है, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग, मौत किसी न किसी दिन आएगा। तो उस जवान की मृत्यु को देखकर जवान के प्रति शायद यीशु की संवेदना नहीं हुई, लेकिन उसकी मां के प्रति यीशु की संवेदना और तरस बढ़ गई। और इसीलिए यीशु ने उस विधवा की मदद की। वो विधवा का इकलौता बेटा था। विधवा ने पहले ही अपने पति की मौत का दर्द झेला है, अब बेटे के भी मौत का
दर्द भोगने के लिए वो मजबूर हो गई है। यहूदी परंपरा में माँ अपने बेटे की अर्थी के सामने चलती है और इस महिला के लिए उसके पीछे जो शव ढोकर लाई जा रही है वो उसका इकलौता बेटा है, उसके जीवन का एकमात्र भरोसा है, जिस पर उसकी सारी उम्मीदें थी। और आंसू बहाते हुए वो अर्थी के सामने सामने चल रही है और उसे देखकर यीशु के दिल में तरस भर जाता है। शायद वो अपनी माँ के बारे में यीशु स्वयं सोच रहे हैं, जिन्हें बाद में इनकी शव यात्रा के पूर्व मृत्यु की यात्रा के में साथ होना पड़ेगा और मृत्यु के समय उसका साक्षी बनना पड़ेगा। तो माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा मत रोवो। और उसके बाद यीशु ने उस अर्थी को छूकर उस युवक से कहा, युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। और वो मुर्दा उठ बैठा। उस युवक ने जीवन प्राप्त किया और चारों तरफ जो लोग थे वे रुक गए और वे जीवन का आनंद, जीवन का उत्सव मनाने लगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम भी अपने जीवन में जब दुखों से हमारा जीवन भरा रहता है, हमारे जीवन के क्रूर अनुभव और जीवन की बहुत सारी घटनाएं हमें क्रूरतापूर्वक थप्पड़ देते हैं, जीवन के क्रूरतापूर्ण विभिन्न प्रकार की भावनाएं, भावुकताएं और अनुभव हमें थपेड़े देते हैं, तो यीशु हमसे यही कहता है मत रोवो। जीवन में आशा जब समाप्त हो जाती है, जब हम जीवन के हमारा जीवन अर्थी रूप बन जाता है, यीशु हमसे कहते हैं मत रोवो, मैं तुमसे कहता हूं उठो। हमें उस प्रभु पर भरोसा करना होगा जो हमारे जीवन का स्रोत है, जिन्होंने मृत्यु का अनुभव किया और कब्र में 3 दिन रहकर मृत्यु पर जीत पाली और पुनः जीवित हो गए हैं। वो हमें जीवन देना चाहता है, वो हमें भरपूर जीवन देगा और हम अपने जीवन को भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जिए। हम अपने लिए नहीं, अपने भाइयों बहनों के लिए, परिचितों अपरिचितों के लिए, अन्य लोगों के लिए हम अपना जीवन जिए। सबको अपने शरीर का हिस्सा मानते हुए, यानी जिस शरीर के हम हिस्से हैं, कलीसिया का हिस्सा मानते हुए सबकी हम सेवा करें, सबके साथ प्रेम के मार्ग पर चले। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे महान वरदान जीवन के लिए। और इस जीवन में हम यीशु के हो गए हैं और यीशु के शरीर के हिस्से बनने के बाद हमने तुझसे बहुत सारे वरदान पाए हैं। उन सारे वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो वरदान हमने प्राप्त किया है, जो हम में नहीं है, जो वरदान दूसरों ने प्राप्त किया है, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं हमें वो विनम्रता दे कि हम एक दूसरे के पूरक बने और अपने जीवन के वरदानों को एक दूसरे के लिए उपयोग करें। आज हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन की प्रचुरता का अनुभव नहीं करते हैं, जो बीमार हैं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, जो उदास हैं, हताश हैं। प्रभु, उनके आंसुओं को तू मिटा दे और तू अपने शक्तिशाली वचन उन्हें सुना दे। उठो और जीवन प्राप्त करो। ये वचन तेरे मुंह से निकले और जो भी कमज़ोर हैं उन सबको जीवन की मजबूती का,
शक्ति का एहसास हो। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी